वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपकी BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 है। इसका पूरा सिलेबस क्या रहने वाला है, इसमें आपको क्या एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, सीटेट वाले आपके कितने मार्क्स पर वैलिड होंगे, ऐसी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, लगभग आपके सारे डाउट का जो आंसर है आपको इस वीडियोस में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को हम आपका क्लियर करेंगे ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सके। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिलती रहे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 से रिलेटेड आपका आर्टिकल जारी हो चुका है, आपकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। उस नोटिफिकेशन में आपका बताया गया है कि जो आपकी एप्लीकेशन डेट है वो आपकी 3 नवंबर से स्टार्ट होकर आपकी 14 नवंबर तक चलेगी। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी। साथ ही साथ ये भी बताया था कि आपकी एग्जाम डेट 7 दिसंबर से लेकर आपकी 10 दिसंबर तक रहने वाली है। इन डेट में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकता है, जो कि आपके आर्टिकल में ही लिखा हुआ था कि इन डेट में जो है आपका थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि सीटेट वाले कितने नंबर पर आपके वैलिड होंगे। बच्चे इस चीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि अगर हम अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो हमारे कितने मार्क्स चाहिए, हम बिहार से है तो हमारे कितने मार्क्स चाहिए। तो वो सारी चीजें जो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सीटेट। सीटेट में अगर आप सामान्य वर्ग से हो तो आपके 90 मार्क्स चाहिए। इसमें आपके जो अदर स्टेट वाले हो गए इसमें वो सभी इंक्लूड हो जाएंगे, तो उनके 90 मार्क्स जो है यहाँ पर कंपल्सरी है। इसके बाद बात करते हैं आपके OBC कैटेगरी के। इसमें जो है आपके 82 मार्क्स होने चाहिए तो ही आपके यहाँ पर एलिजिबल है। अब बात करते हैं 75 पर कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे। ये होंगे आपके बिहार में, वो भी SC ST कैटेगरी वाले, साथ ही साथ फीमेल। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, आपका वहाँ का डोमिसाइल है, जाति प्रमाण पत्र है, तो आप उसमें SC या फिर ST या फिर आप फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आप 75 अगर आपके मार्क्स है सीटेट में तो भी आप इसमें अपेयर कर सकते हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपकी इसमें 3 तरह की वैकेंसी आउट हुई है। एक हुई आपकी 6 से लेकर 8 क्लास तक के लिए, दूसरी हुई है आपकी 9 से लेकर आपकी 10th, इसके बाद आपकी 11 से लेकर 12th। इस प्रकार से आपके अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है। तो इसमें जो है आपके बीएड वाले वैलिड होंगे। लेकिन बात करते हैं BTC को लेकर DLED को, तो आपके 6 से लेकर 8 तक इसमें चांस है कि आपके BTC DLED वाले को भी इसमें ऐड कर दिया जाए, लेकिन उनकी UG कंप्लीट होनी चाहिए, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। लेकिन आपके बीएड और BTC में ये कह सकते हैं कि बीएड तो यहाँ पर होगी ही, क्योंकि ये आपके पोस्ट TGT के लिए है और इसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके BTC DLED को लेकर इसका 3 नवंबर को जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे, क्योंकि 3 नवंबर से आपके फॉर्म आउट हो जाएंगे। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी सारी ही क्राइटेरिया लिखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो उसके बेस पर ही हम कह सकते हैं कि BTC या फिर DLED वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। लेकिन जैसे कि आपकी लास्ट वाली वैकेंसी को देखिए, पिछली साल की वैकेंसी, उसमें जो है आपके इसमें DLED वाले या BTC वाले अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हो। तो यही आपका लास्ट ईयर का क्राइटेरिया रहा था। अब बात करते हैं कि अदर स्टेट के यहाँ पर अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर वैलिड होगा। जैसे कि आपने प्राइमरी वाली वैकेंसी में भी देखा, उसमें भी आपके अदर स्टेट वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई किए थे, उनकी अब पोस्टिंग भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके अदर स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो ये तो थी आपकी बेसिक सी जानकारी जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे सीटेट को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर या फिर आपके अदर स्टेट को। तो जो भी स्टूडेंट बीएड का है वो बेझिझक इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बीएड वाले तो इसमें अप्लाई करेंगे ही। अब बात करते हैं अदर स्टेट के हो तो भी आप इसकी तैयारी कर दीजिए। सीटेट क्लियर है तो भी कर दीजिए। अब सीटेट में यहाँ पर जो आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पेपर फर्स्ट है तो यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी आउट हुई है। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर सीटेट का सेकंड पेपर होना जरूरी है। अब बात करते हैं 9 से लेकर 10 तक, इन दोनों में जो है आपके बिहार का टेट कराया जाता है, यहाँ पर आपका वो चीजें वैलिड हो जाएगी। एस्टेट भी आपका बिहार का कराया गया था, वो इन्हीं चीजों के लिए आपका कराया गया था। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है 90% आपका यही रहेगा, क्योंकि 10% चांस है
कि आपकी जो नोटिफिकेशन आएगी 3 नवंबर को, उसमें थोड़े बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपके यही रहेगा। इसमें आप कह सकते हो 99% आपका सिलेबस यही रहने वाला है। आपका 1% सिलेबस में चेंज कर सकते हैं, वरना आपका बिल्कुल यही रहेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसी के बेस पर आप तैयारी करना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न होगा किस प्रकार से। तो आपके 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा आपका भाषा, ठीक है, लैंग्वेज। दूसरा क्या होगा आपका सब्जेक्ट। अब बात करते हैं भाषा की। भाषा के भी आपके 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक है आपका यहाँ पर 25 का और दूसरा आपका 75 का। लैंग्वेज जो है आपकी टोटल 100 मार्क्स की होगी। इसमें आपको एक तो 25 मार्क्स में देखने को मिलेगी इंग्लिश। इंग्लिश जो है आपकी यहाँ पर कंपलसरी है। इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे। इसके बाद बात करें यहाँ पर 75 में आप हिंदी ले सकते हो, बांग्ला, उर्दू, इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 25 यहाँ पर हो गया, 75 यहाँ पर। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इन 100 क्वेश्चन में आपको 30 मार्क्स लाने कंपलसरी है। ये वाला पोर्शन आपका क्वालिफाई है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते, आप मेरिट में भी नहीं गिने जाओगे। तो आपको यहाँ पर ये चीज क्वालिफाई करनी जरूरी है और इसके नंबर भी ऐड नहीं होंगे। अगर आप यहाँ सोचते हो कि मैं तो 90 नंबर लेकर आ जाऊंगा, तो उसका भी यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। 30 मार्क्स से प्लस आपको यहाँ पर नंबर लाने हैं। तो यहाँ पर आपको फोकस कम करना है। मेन जो फोकस रखना है वो रखना है आपको अपना पार्ट 2। पार्ट 2 क्या आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेरिट से रिलेटेड। इसी के बेस पर जो है आपकी मेरिट बनेगी। तो ये क्या है आपका मेरिट बेस। इसमें आपको 2 पोर्शन देखने को मिलेंगे, पार्ट 1, दूसरा आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है आपका जीएस, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स सीधा आपको यहाँ पर कितने मार्क्स देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स। अगर आप जीएस पर अपनी कमांड करते हो तो सीधा का सीधा आपके यहाँ पर 40 मार्क्स हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं आपका सब्जेक्ट, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 80 मार्क्स। जैसे कि सब्जेक्ट में क्या आएगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 6 से लेकर 8 में अप्लाई करेंगे, उनका सब्जेक्ट अगर एसएसटी है तो यहाँ पर एसएसटी आपकी आ जाएगी। साइंस है तो यहाँ पर आपकी साइंस आ जाएगी। लैंग्वेज है तो इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट डिवाइड होगा। सब्जेक्ट आप सभी का आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन ये सब चीजें जो है बाकी सबकी सिमिलर रहेगी। यहाँ पर जीएस सबका एक जैसा होगा। दूसरा यहाँ पर आप इंग्लिश सबकी एक जैसी होगी। यहाँ पर आप लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे, लेकिन बाकी सब पोर्शन जो आपका सेम रहना। तो यहाँ पर आपका 40 मार्क्स हो गए, यहाँ पर आपका 80 मार्क्स हो गया। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। 100 मार्क्स आपको लैंग्वेज में, इसमें आपको 30 मार्क्स लाने कंपलसरी है। ऐसे आपका सब्जेक्ट में मेरिट लगेगी। इसमें आप जितने ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाते हो उसी के अकॉर्डिंग जो आपको यहाँ पर मान लिया जाएगा, आपको यहाँ पर वैकेंसी में नंबर आ जाएगा। आपको सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा कमांड देनी है, वैकेंसी है तो आपकी यहाँ पर मेरिट बेस पर ही बनेगी। आपको मेरिट में सबसे ज्यादा नंबर लाने होंगे और यहाँ पर जो आपको अपनी जॉब ले लेनी होगी। अब बात करते हैं टाइम आपके पास देख सकते हो सिर्फ आपके पास नवंबर है, क्योंकि 7 दिसंबर से जो है आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यही आपका कहा गया। तो आपके पास 1 मंथ है। 1 मंथ में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहेगा बच्चे को, 1 मंथ में किस प्रकार से तैयारी करें। तो आपको इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आपका सेल्फ स्टडी। ना तो आपको किसी के पेड कोर्स में पढ़ना है, ना ही आपको किसी और अदर चीजों में, सिर्फ आपकी अपनी यहाँ पर सेल्फ स्टडी काम आएगी। क्योंकि 1 महीने में जो आप खुद से कर सकते हो उससे बेटर आपका कोई भी नहीं कराएगा। तो यहाँ पर फोकस रखना है। सेल्फ स्टडी में सिलेबस आपका आ जाएगा 3 नवंबर को पूरा कंप्लीट। उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। जैसे कि आपने प्राइमरी का लेवल देखा था, प्राइमरी का लेवल आपका बहुत ही हाई गया था, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखना है किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किस प्रकार से जो आपका पेपर बना था। तो उसी के बेस पर अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। सेल्फ स्टडी से बेटर इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 मंथ है। 1 मंथ में इससे बेटर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हो तो खुद के भरोसे रहो, अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और इस चीज का वेट मत देखो कि 3 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही हम अपनी तैयारी करेंगे। टाइम बहुत ही कम है। आपको अभी से इन चीजों में लगना होगा तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इतनी सारी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलती और आपके पास टीचर बनने का सुनहरा मौका है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, ना तो आपकी यूपी में वैकेंसी, ना ही आपके किसी और सेक्टर में। तो सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर वैकेंसी आपके आउट हुई है, इस चीज का फायदा उठाइए, क्योंकि टाइम पर ही अपनी वैकेंसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो आपका 7 दिसंबर 10 दिसंबर तक इन्होंने एग्जाम भी क्लियर कराना है, रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है, वैकेंसी कंप्लीट करनी है। तो यही सब चीजें आपकी रहने वाली है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्वेरीज बची है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके आज
आपके सारे डाउट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में हमको यही बताना था, आपके एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सीटेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर स्टेट से रिलेटेड, और आपका मेन था एग्जाम पैटर्न। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, लगभग कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो 3 नंबर को आपको क्लियर पता लग जाएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का चेंजेस होता है तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, और आप सभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, टाइम आपके पास बहुत कम है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहें, कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे हो प्लीज लाइक कीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।